उठाना चाहता हूँ। अगर ये मेरे साथ में कोई होशियारी करने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं उसी का एडवांटेज उठाते हुए उन्हें उन्हीं की जो मेडिसिन उनका टेस्ट कराऊंगा। इन बातों को सुनकर हम देखते हैं जो योन होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। योन अपने अमसी को देखकर मन में सोच रही होती है कि ये धीरे धीरे अपने ग्रैंडपा की तरह बनते हुए जा रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये अपने ग्रैंडपा की तरह बने, क्योंकि वो कभी भी एक जगह नहीं रहते हैं, वो यहाँ पर हर जगह ट्रेवल करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि अपने अमसी से कहती है कि आपको लीडर ने बुलाया, प्लीज आप मेरे को फॉलो कीजिए। और इतना कहकर हम देखते हैं वो लड़की अपने अमसी को यहाँ पर जो नीचे होता है अंडरग्राउंड वहां पर ले जाने लगती है, जहां पर अपना अमसी सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ स्कीम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग मतलब जो लड़की होती है वो यहाँ पर अपने अमसी को नीचे लेकर आ जाती है और कहती है कि लीडर मैं गेस्ट को लेकर आ गई हूँ। अब हम देखते हैं लीडर को जो कि अपने अमसी का वेलकम कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि मैंने सुना कि तुम अपने साथ में एक नाइट ग्लो जेम लेकर आए हो, इसी के साथ में तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो सकते हो और यहाँ पर नीचे बैठ सकते हो। फिर हम देखते हैं वो लोग बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि क्या आप मेरे को जो नाइट ग्लो जेम उसे दिखा सकते हो। अपने अमसी भी उसे दिखा देता है। अब हम देखते हैं जो लीडर होता है वो कहता है कि ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट ग्लो जेम है वो यहाँ पर ट्रेजर के बीच में भी ट्रेजर माना जाता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं वो यहाँ पर किसी रस्सी को खींचता है। अब ये जो चालक है वो अपने अमसी अच्छी तरीके से समझ रहा होता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं लीडर को जो कि कह रहा होता है कि वैसे तो ये काफी ज्यादा रेयर होता है नाइट ग्लो जेम, लेकिन इसका साइज इतना ज्यादा यहाँ पर बड़ा नहीं है, तो बताओ आखिर तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो। यून कहती है कि आखिर तुम इसे कितने में खरीदना चाहते हो, तुम बताओ। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जो लीडर होता है वो कहता है कि ये मेरा पहला टाइम है, तो मैं कैसे ही यहाँ पर अपनी बोली लगा सकता हूँ। इधर हम देखते हैं उनको जो कि कहती है कि वैसे हम भी गेस्ट हैं और अगर हम यहाँ पर प्राइस बताएंगे तो ये काफी ज्यादा डिसऑनरेबल होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप ही इस प्राइस को फिक्स कर दीजिए कि आप इसके बदले में हमें कितना देना चाहते हो। अब इस पर जो लीडर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, वैसे क्यों ना हम कॉपी पीते हुए इसके बारे में बात करते हैं। और इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी को चाय यहाँ पर डलवाता है कप के अंदर एंड इसी के साथ में बता रहा होता है कि ये जो चाय है वो यहाँ पर बागान से लेकर आई गई है एशिया के, एंड यहाँ पर ये काफी ज्यादा अच्छी है, इस मौसम में उगती है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट चाहिए, आपको पीनी चाहिए। इधर हम देखते हैं अपने हमसे कहते हैं कि एक मिनट रुको, जिसके बाद में देखते हैं योन जो गार्ड होती है वो उस चाय को नहीं पीते हैं। अपने हमसे कहता है कि तुमने इस चाय की भर भर के यहाँ पर तारीफ की और कहा है कि ये काफी ज्यादा बेस्ट है, तो क्यों ना हम एक बार के लिए जो कप है उसे एक्सचेंज कर लेते हैं। अब इस बात को सुनकर तो लीडर की भी फट जाती है, वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इधर अपने हमसे कहता है कि मैंने कहा कि अब मेरी चाय को पीवो। इस पर हम देखते हैं जो लीडर होता है वो झूठी हंसी हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। अब लीडर के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर योन और गार्ड समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो चाय उसके अंदर पॉइजन है। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो अपनी सोड को निकाल लेता है और यहाँ पर अपने ऊपर जो छत होती है उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करता है, जिसको देखकर तो लीडर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है छत के ऊपर बैठे सभी असेसन को खत्म कर देता है, जिससे यहाँ पर खून भी नीचे गिरने लगता है। गार्ड कहते हैं कि उन लोगों ने हमारे असेसन को प्रिपेयर करके रखा था। इधर अपने हमसी यहाँ पर लीडर से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है कि मैं सबसे ज्यादा उन लोगों से यहाँ पर हेट करता हूँ जो कि दूसरे लोगों को मारने के लिए पॉइजन को एज ए मीडियम यूज करते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं लीडर को जो कि अपने लोगों से कह रहा होता है कि आखिर तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इन लोगों को अभी मार डालो। हम देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने एमसी को अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। इधर अपना एमसी योन और गार्ड से कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे पीछे खड़े रहो, और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी पाम फिस्ट और अपनी शो टेक्निक से यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उन सभी लोगों को बहुत ही जल्दी यहाँ पर खत्म कर देता है। यहाँ पर जो लीडर होता है मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसने हमारे जो गोल्डन ड्रैगन के लैंड के जो वॉरियर्स हैं उनको इतना ज्यादा इजिली कैसे हरा दिया। इसी के सामने हम देखते हैं अपना एमसी उन सभी को मारने के बाद में लीडर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लीडर मन में सोच रहा होता है कि क्या ये बंदा कोई सुप्रीम मास्टर है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और ये सोचकर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन जो योन होती है उसके गले पर तलवार रख देती है एंड इसी के साथ में कहते हैं कि तुम भागने का कहां पर कोशिश कर रहे हो। वहीं पर हम देखते हैं जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि मेरी लाइफ को छोड़ दो प्लीज, प्लीज मेरी लाइफ को छोड़ दो। फिर जो योन होती है वो कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें कंपनसेट करना होगा और हमें जो नाइट ग्लो जेम है उसकी असली कीमत भी बतानी होगी। अब इस पर हम देखते हैं लीडर की काफी ज्यादा बड़ी बड़ी होती है। वहीं पर जो यहाँ पर योन होती है मन में सोच रही होती है कि जो सुनुओं ने सोचा था वो एकदम सही सोचा था। फिर वो अपने एमसी से कहती है कि अब यहाँ से मैं संभाल लूंगी, अपना एमसी भी उसके लिए हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी योन होती है वो यहाँ पर जो ये बंदा होता है लीडर उसकी यहाँ पर क्लास लगा रही होती है, उससे यहाँ पर नाइट ग्लो जेम के बारे में पूछ रही होती है एंड इसी के सामने और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पूछ रही होती है एंड कंपनसेट भी ले रही होती है। और जब भी ये लीडर झूठ बोलने की या बनाने की कोशिश करता तो योन इसे काफी ज्यादा इजीली पकड़ लेती थी। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर शेर को सवा शेर मिल गया। इधर अपना एमसी ने सोच रहा होता है कि अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में काफी ज्यादा स्पेशल है। वहीं पर हम देखते हैं लीडर को जो कि अपने एमसी की तरफ ही देख रहा होता है। ये बात अपने एमसी भी सोच रहा होता है कि आखिर ये जो लीडर है वो मेरी तरफ ही क्यों देख रहा है। वैसे मैं पूरी रूम के अंदर घूम रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर आकर खड़ा होता हूँ तभी ये मेरी तरफ देखता है। अब हम देखते हैं जो लीडर होता है वो अपने एमसी की तरफ वापस देखने लगता है, जिसको देखकर अपने एमसी को कोई चीज ट्रिगर्ड होती है और वो अपने पीछे एक पेंटिंग को देखता है एंड कहता है मुझे लगता है कि इस पेंटिंग के पीछे कुछ है। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उस पेंटिंग को हटा देता है और जैसे अपना एमसी उस पेंटिंग को हटाता है हम देखते हैं उसके नीचे एक लॉकर होता है, जिसको देखकर अपना एमसी एक चाबी को निकाल लेता है एंड उसे खोलते हुए कहता है कि मुझे पता ही था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है अब उस पूरे के पूरे लॉकर को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होता है। अपना एमसी कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर अंदर क्या होगा।
वहीं पर लीडर कहता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर बस यहाँ पर बदबूदार और एक बहुत ही ज्यादा डर्टी सी जगह है, अगर तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारा मूड ही खराब हो जाएगा। अपना हमसी कहता है कि अपने मुंह को बंद रखो, और इतना कहते हुए अपना हमसी आगे बढ़ने लगता है और इसी के सामने में सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। अब हम देखते हैं जैसे अपना हमसी उस रूम के अंदर जाता है, वहां पर बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड एक चीज होती है, मतलब टनल बनी होती है, तो अपना हमसी सभी लोगों को लेकर वहां पर नीचे चला जाता है। हम देखते हैं वहां पर जैसे वो नीचे जाता है सभी लोग बोलियां लगा रहे होते हैं, इसी के साथ अपने हमसी में सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं पर हम देखते हैं कुछ लोगों को बेचा जा रहा होता है, कहा जा रहा होता है कि ये बच्चे सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। इधर हम देखते हैं कुछ लोग उनके लिए बोलियां लगा रहे होते हैं, 200 नियांग, 300 नियांग, 400 नियांग। तभी हम देखते हैं उनको जो कि समझ चुकी होती है कि एक स्लेव मार्केट है, जिससे अपने हमसे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर जो यून होती है वो लीडर से कहती है कि जो स्लेव मार्केट है वो लीगल है और तुम यहाँ पर इसे बाहर भी खुले में लगा सकते हो, लेकिन तुमने यहाँ पर इसे अंडरग्राउंड और सभी से छुपा कर क्यों लगा के रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर लोगों को किडनैप करते हो और उसके बाद में बेचते हो? अब ये वाली बात को सुनकर हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो लीडर का गला पकड़ लेता है एंड इसी के साथ में कहता है कि क्या ये जो कह रही है वो सच है? यहाँ पर जो लीडर होता है वो कुछ भी नहीं कह पाता एंड इसी के साथ में कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा जितना भी जो प्रॉपर्टी है मैं आपको दे दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि कहता है कि डैम तुम कहीं के, एंड इसी के साथ में आकर तुम ऐसी चीज कैसे कर सकते हो, ये सच में काफी ज्यादा अनफॉरगिवेबल है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर कहता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर बास्टर्ड हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर स्क्रीमिंग फ्यूरी का यहाँ पर यूज करता है। अब ये एक टेक्निक होती है और वो भी वॉइस टेक्निक होती है जो कि लो एंड रो टेक्निक का ही एक एडवांस वर्जन होती है। अब ये जो लो एंड रो टेक्निक होती है वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन के द्वारा यूज की गई 2-3 चैप्टर पहले हमने जो टेक्निक को देखा था वही थी। इस टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ अपने हमसे ने एक ही बार देखा होता है एंड अपने हमसे ने एक ही बार देखकर इस टेक्निक को सीख लिया होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उस टेक्निक से सब लोगों को बहुत ही ज्यादा दर्द पहुंचा रहा होता है, लेकिन इस टेक्निक से यहाँ पर जो बच्चे गार्ड एंड जो यौन होते हैं वो इम्यून होते हैं। यहाँ पर जो गार्ड होता है वो भी यही बात सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है कि यहाँ पर जो सुनू है वो यहाँ पर हमें बचा रहा है, यानी हमें बचा रहा है अपनी वॉइस टेक्निक से, और बाकी सारे के सारे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो अपने पाम स्टाइक का यूज करने लगता है और वहां पर जितनी भी जो चीजें होती हैं उन्हें कोलैप्स करने लगता है, जिससे सभी लोगों की फट जाती है और वहां से भागने लगते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग जो सर्वेंट होते हैं उन्हें भी लेकर भागने का कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अपना हमसी उनके पास में आता है और कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से अकेले भागो, अगर तुमने इन सर्वेंट के ऊपर हाथ डालने का कोशिश किया तो तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकेगा। इस पर हम देखते हैं सभी के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना हमसी होता है वो लीडर से कहता है कि जितने भी जो लोग हैं उन्हें फ्री कर दो। अब हम देखते हैं जो लीडर होता है वो भी इसके लिए हाँ कर देता है। इसी के साथ में अपना हमसी भी उन सभी बच्चों से कहता है कि अब तुम यहाँ पर फ्री हो, और इसी के साथ में अब तुम्हें यहाँ पर रहने की और तुम्हें यहाँ पर किसी के द्वारा बेचे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर हम देखते हैं जितने भी जो बच्चे होते हैं वो रोने लगते हैं और अपने हमसी को थैंक्स करते हैं। इधर अपना हमसी में सोच रहा होता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा इविल से भरी हुई है और मुझे लगता है कि इसलिए मेरे जो ग्रैंडपा वो हमेशा घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऐसी इविल चीजें हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी खत्म नहीं होती हैं। इसी के साथ में अपना हमसी में सोच रहा होता है कि नहीं मेरे को यहाँ पर किसी की फील हो रही है। फिर अपना हमसी एक रूम की तरफ देखने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस से बनाया गया होता है। अपना हमसी उसकी तरफ जाता है एंड इसी के साथ में हम देखते हैं जैसे अपना हमसी वहां पर जाता है उस केज के अंदर एक लड़की होती है जिसने बहुत सारे आदमियों को मार दिया होता है। अब हम देखते हैं वो लड़की अपने हमसी को देखकर अपने दांतों को क्लिच कर रही होती है। इधर अपना हमसी उस केज को काटने का कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो केज होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर जो केज होता है उसे कट करने के लिए यहाँ पर अपनी सोर्ड के ऊपर जो गोल्डन एनर्जी होता है उसे यहाँ पर इन्फ्यूज कर लेता है, यानी गोल्डन एनर्जी को लेकर आ जाता है, जिसको तो देखकर हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। योन और जो गार्ड होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि क्या इसने यहाँ पर जो गोल्डन एनर्जी है उसको भी यहाँ पर मेंटेन करना सीख लिया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर उस गोल्डन एनर्जी या फिर अपनी जो सोर्ड होता है उससे यहाँ पर उस केज के ऊपर हमला करता है एंड इसी के सामने उस केज के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब यहाँ पर जो लीडर होता है वो अपने हमसी को वार्न करता है और इसी के सामने कहता है कि उसके पास में मत जाओ, वो एक स्क्राउंडल है, डेविल है, एनिमल है, वो हम सभी लोगों को यहाँ पर मारकर खा जाती है। आई मीन जब भी हमारे जो लोग हैं उसे खाना देने के लिए जाते हैं तो वो हमारे लोगों को ही मार देती है। हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि उस लड़की के पास में जाता है। अब वो लड़की अपने हमसी को देखकर जोर से चिल्ला रही होती है। अपना हमसी कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर इन लोगों के ट्रैप में गिर गई थी, लेकिन तुम्हें अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इतना कहकर अपना हमसी उसकी जितने भी जो जंजीरें होते हैं उन्हें कट कर देता है। अब लड़की जैसे देखती है कि वो फ्री हो चुकी है वो एकदम लिजांड की भांति जो दीवारें होते हैं उनके ऊपर चढ़ते हुए कहीं पर गायब हो जाती है। यूएन भी कहती है कि ये पूरी तरीके से डिसअपेयर हो चुकी है, सुनो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। वहीं पर हम देखते हैं अपना हमसी समझ चुका होता है कि यहाँ पर ये जो लड़की है उसने गेट ऑफ हेल टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर करके रखा है। अब इस टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि ये जो टेक्निक है उसे असेसियंस और जो मर्डरर्स होते हैं वही सीखते हैं और मास्टर करते हैं, क्योंकि ये टेक्निक हमें छुपने में काफी ज्यादा मदद करती है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है अब वो अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट
ऐड करने लगता है। इसी के साथ में अपनी की का भी यूज करने लगता है एंड मन में सोच रहा होता है कि मुझे उसकी लोकेशन का पता लगाना होगा। तभी हम देखते हैं वो लड़की अपने अमसी को अटैक कर देती है, जिसका एहसास अपने अमसी को भी हो जाता है और अपना अमसी उसके अटैक को पहले ही यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और इसी के साथ में उसे नीचे गिराते हुए बेहोश कर देता है। फिर अपना अमसी यहाँ पर उस लड़की के जितने भी जो एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं उन्हें यहाँ पर बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये लड़की बिल्कुल नहीं हिल पाएगी। इसी के साथ में अपना एमसी उसकी जितनी भी जो इंटरनल एनर्जी होता है उसको यहाँ पर चेक करने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज होती है। इसलिए अपना एमसी मन में सोच रहा होता है कि मुझे इसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको हील करना होगा। ये सोचते हुए अपना एमसी उसकी इंटरनल एनर्जी को हील करने लगता है। वहीं पर जो योन होती है वो अपने एमसी से कह रही होती है कि क्या तुम इसे अपने साथ में ले जाने वाले हो। अपना एमसी कहता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब है, तो मैं इसे अपने साथ में ले जाने वाला हूँ। लीडर भी अपने एमसी को इसके लिए थैंक्स करता है और कहता है कि अगर आप इसे अपने साथ में ले जाते हो तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल रहेगा। अपना एमसी कहता है कि बकवास बंद करो और अपनी जितनी भी जो वेल्थ है वो हमारे नाम कर दो। अब अगर मैं कहूँ तो इस पॉइंट तक अपना एमसी भी एक तरीके से बिक ही चुका है, क्योंकि सही से अपने एमसी को ये सोचना चाहिए कि ये लोग किडनैप करके लोगों को बेचते हैं, तो जिन लोगों को ये ऑलरेडी बेच चुके हैं उनके साथ में किस तरीके की यहाँ पर ज्यादती कर रहे होंगे वो लोग। उन लोगों के बारे में सोचते हैं अपने एमसी को यहाँ पर जो लीडर और जितने भी जो लोग हैं यहाँ पर खरीदने के लिए आए हैं उन सभी को मार देना चाहिए और जितने भी जो लोग बिक चुके हैं उन लोगों को यहाँ पर वापस से छुड़ाना चाहिए। वैसे चलो छोड़ो, अपने एमसी का मर्जी जो करे वो करे। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो योन होती है वो कहती है कि अगर तुमने रजिस्ट करने का कोशिश किया ना तो इसके बाद में हम इसकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को कर देंगे। उसके बाद तुम्हारे साथ में क्या होगा वो तो तुम ही जानते हो। हम देखते हैं इस पर जो यहाँ पर अपना लीडर होता है वो समझ चुका होता है कि अब उसके यहाँ पर अल लगे हैं, इसलिए हम देखते हैं वो अपनी जितनी भी जो वेल्थ होता है वो योन के नाम कर देता है। अब वैसे इसने योन के नाम क्यों करा है मेरे को पता नहीं। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो योन है उसके पास में बहुत सारा पैसा हो जाता है और जो इसका पूरा का पूरा मनी था, यानी इसकी पिछली फैमिली का, जब ये नोबल ली मर्चेंट ग्रुप को चलाया करती थी उससे भी बहुत ही ज्यादा पैसा उसके पास में सिर्फ और सिर्फ इस एक ट्रिप से यहाँ पर हो जाता है। एंड इसी के साथ जो योन होती है उसको यहाँ पर ये सारा का सारा फायदा अपने एमसी की वजह से हुआ होता है, तो वो अपने जो भी यहाँ पर नोबल लीग ग्रुप है जिसे उसने अभी अभी स्टार्ट किया है उसके 50% शेयर वो अपने एमसी के नाम कर देती है। इसके बाद में हम देखते हैं जो वुमन होता है उस लड़की को अपने घर पर लेकर आ जाता है, तो उसके फादर कहते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। एंड यहाँ पर जो मदर होती है वो भी कह रही होती है कि वेल आखिर तुम इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर उन्हें सारी की सारी चीजें बता देता है एंड यहाँ पर ये भी कह देता है अपनी मदर से कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो थोड़े समय के लिए इस लड़की का ध्यान रखना। तो इस पर उसके फादर कहते हैं कि तुमने कहा कि ये लड़की डेंजरस है एंड इसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, तो आखिर तुम अपनी मदर के टेक केयर में इस लड़की को कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी की मदर कहती है कि चलो ठीक है तुम यहाँ पर अपना काम करो, मैं इसको संभाल लूंगी। अब यहाँ पर जो अपना एमसी होता है इसके लिए यहाँ पर अपनी मदर को थैंक्स करता है। फिर हम देखते हैं फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लेड एम्परर के रेजिडेंस का सीन, जहाँ पर ब्लेड एम्परर रुका होता है। तो हम देखते हैं वहां पर अपना एमसी आ जाता है एंड कहता है कि वेल मैं आपसे कुछ समय के लिए बात करना चाहता हूँ। तो ब्लेड एम्परर कहता है कि आखिर अभी तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, अगर तुमने कोई बकवास की तो मैं पक्का से तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटूंगा। तो यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि आप स्लेवरी के हमेशा से अगेंस्ट रहे हो। और यहाँ पर अपना एमसी ने सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जो ब्लेड एम्परर है उन्होंने बहुत टाइम तक यहाँ पर जो एम्परर है उनसे यहाँ पर डिमांड की है स्लेवरी के ऊपर बैन लगाने की। तो हम ब्लेड एम्परर को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहता है कि हाँ मैं अगेंस्ट में हूँ, लेकिन उससे क्या। इधर अपना एमसी कहते हैं कि मैंने एक इलीगल स्लेव मार्केट को यहाँ पर है ना ढूंढा है फे के अंदर। अब इस चीज को सुनते ब्लेड एम्परर काफी ज्यादा हैरान होता है एंड वो अपने एमसी से कहते हैं कि मुझे बताओ वो जगह कहाँ पर है। एंड हम देखते हैं अपना एमसी जो ब्लेड एम्परर होते हैं वो उस तरफ चले जाते हैं। फिर हमारा सीन शुरू होता है और हमें हैप्पी सिटी के काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं ब्लेड एम्परर आया होता है वो भी अपने एमसी के साथ में। तो हम देखते हैं रास्ते में कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि पूछ रहे होते हैं कि तुम कौन हो। तो ब्लेड एम्परर कह देता है कि मैं यहाँ पर है ना तुम सबका बाप हूँ। एंड हम देखते हैं इतना अगर वो जितने में जो गार्ड्स होते हैं उनको यहाँ पर अपने एक अटैक से उड़ा देता है। वहीं पर हम देखते हैं अंदर से काउंसिल मैनेजर बाहर निकलता है एंड कह रहा होता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जो कि काउंसिल मैनेजर के घर के बाहर आकर इस तरीके से हुड़दंग मचा रहा है, इसको जल्दी से अरेस्ट करो। लेकिन जैसे वो ब्लेड एम्परर का चेहरा देखता है उसकी पूरी तरीके से फट जाती है एंड वो मन में सोचता है कि ये तो ब्लेड एम्परर है। एंड और भी बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन उनका मीनिंग बस एक ही होता है कि जो ब्लेड एम्परर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हेवनली डेमनिक कल्ट से जब यहाँ पर वॉर हुई थी पूरे के पूरे मुरियम एलायंस की, तब यहाँ पर इस बंदे ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक यहाँ पर ना एक तांडव दिखाया था। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बंदा मन में सोच रहा होता है एंड ये भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आगे जो ब्लेड एम्परर है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो ब्लेड एम्परर के सामने घुटनों पर आ जाता है एंड कह रहा होता है कि वेल मुझे यहाँ पर आइडिया नहीं था कि ये आप थे, मैंने यहाँ पर गलती में आपका डिसरेस्पेक्ट कर दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो ब्लेड एम्परर कह रहा होता है कि वेल मेरे को इन सारी चीजों की बकवास की यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं है। मैंने अभी भी सुना है कि यहाँ पर हैफे के अंदर एक इलीगल स्लेव मार्केट रन हो रहा है एंड यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चों को किडनैप करके वहां पर लाया जाता है एंड उसके बाद में उन्हें बेचा जाता है।
तो आखिर तुम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो, क्योंकि ये तुम्हारे एरिया के अंदर हो रहा है। तो मैनेजर काउंसिल को इस बात की कोई भी भनक नहीं होती है, तो वो भी इस बात से काफी हैरान होता है कि उसके यहाँ पर जो सिटी है उसके अंदर ऐसी चीजें चल रही है। फिर वो कहता है कि बस आप मेरे को लोकेशन के बारे में बताइए, उसके बाद में आगे की जो चीजें वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उन सभी लोगों को यहाँ पर जड़ से खत्म कर दूंगा। ब्लेड एम्परर कहता है कि बहुत बढ़िया, चलो अभी मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ। इतना कहकर वो अपने एमसी को यहाँ पर जो है ना गाइड करने के लिए कहता है कि वो जगह कहाँ पर है। तो हम देखते हैं अपने एमसी उन्हें गोल्ड ड्रैगन बैंक के पास में लेकर आ जाता है, क्योंकि इसी के अंडरग्राउंड में वो मार्केट रन हो रहा था। तो यहाँ पर अपना जो हमसे होता है मन में सोच रहा होता है कि वेल अगर मैं खुद से जो गोल्ड ड्रैगन बैंक है उनको सजा देने की कोशिश करता तो वो टेम्पररी होती है, थोड़े समय बाद में वो वापस से कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं एंड वापस ये जो स्लेव मार्केट है उसे रन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब जबकि मैंने ब्लेड एम्परर का यहाँ पर साथ लिया है तो मेरे को नहीं लगता कि ये लोग वापस से कुछ ऐसा करने में यहाँ पर कामयाब हो पाएंगे। तो अब हम देखते हैं जो ब्लेड एम्परर होता है वो सभी लोगों को यहाँ पर ऑर्डर दे देता है कि जाओ और जितने भी जो लोग हैं जो कि इन सब चीजों के अंदर शामिल है उन सभी लोगों को पकड़ लो एंड जितने भी जो स्लेव है उन्हें आजाद करा दो। तो फिर हम देखते हैं ब्लेड एम्परर का ऑर्डर पाते हैं, जितने भी जो स्लेव्स होते हैं उन्हें यहाँ पर छुटा लिया जाता है एंड यहाँ पर जितने भी जो स्लेव्स को बेच दिया गया था शायद से उन्हें भी वापस ले लिया जाता है। एंड जो मैंने थोड़े समय पहले बात की थी अपने एमसी के लिए, मैं वो बात को भी वापस ले लेता हूँ। एंड हम देखते हैं इस मैनेजर को भी यहाँ पर पकड़ लिया जाता है, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही थी। लेकिन यहाँ पर ये सारे का सारा जो स्लेव मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एक बंदे की वजह से नहीं चल रहा था, इसका मास्टरमाइंड कोई और है और उसके बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं जो मैनेजर होता है अपने एमसी पर काफी गुस्सा कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि तुम डेविल, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपना एमसी कहता है कि श्योर तुम कोशिश कर सकते हो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब मैनेजर काउंसिल होता है वो अपने एमसी के पास में आता है एंड यहाँ पर अपने एमसी से कहता है कि आपने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है इस जगह के बारे में, यहाँ पर जो ब्लेड एम्परर एंड जो मुझे है वो यहाँ पर बताकर। तो अपना एमसी कहता है कि नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पर जो काउंसिल मैनेजर होता है वो अपने एमसी के बारे में सोच रहा होता है कि ये पाम एम्परर का ग्रैंडसन है और इसके जो यहाँ पर है ना कनेक्शन है ब्लेड एम्परर के साथ में भी है, इसलिए तो ये ब्लेड एम्परर को खुद से यहाँ पर लेकर आ गया। अगर मैं इस लड़के के साथ में अच्छा कनेक्शन बिठा लेता हूँ तो मेरा फ्यूचर में काफी ज्यादा ही कल्याण हो जाएगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं अपने एमसी से बहुत ही ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है और वो कहते हैं कि वेल आज आपने जो काम किया उसके लिए मैं एम्परर के मतलब पास में आपके लिए एक सिफारिश भेजूंगा और वो आपको पक्का से एक बहुत बड़े ऑफिशियल का यहाँ पर जो पद है वो दिला देंगे। तो यहाँ पर अपने एमसी कहते हैं कि नहीं मेरे को कोई पदवत नहीं चाहिए। अब इस बात से वो भी काफी हैरान होता है एंड कहते हैं कि क्या आपको सच में कोई पदवत नहीं चाहिए। तो अपना एमसी कहते हैं कि हाँ मेरे को सच में कोई पदवत नहीं चाहिए, आई मीन मेरे को कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन नहीं चाहिए। तो इन बातों को सुनकर तो यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो भी काफी हैरान होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि आज के ऐसे युग में सरकारी नौकरी किसे नहीं चाहिए। लेकिन इस बंदे को देखो जो कि इसको यहाँ पर मना कर रहा है। फिर वो अपने एमसी से कहता है कि चलो ठीक है आपके यहाँ पर सिफारिश के ऊपर मैं ये चीज नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपका नाम तो दूंगा ही एम्परर को कि आपने इतना ज्यादा अच्छा काम किया है। तो अपना एमसी कहता है कि हाँ वो चीज तुम कर सकते हो। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो ब्लेड एम्परर के पास में आता है एंड कहता है कि वेल अभी मुझे जाना होगा। तो ब्लेड एम्परर भी कहता है कि हाँ ठीक है तुम जा सकते हो एंड वैसे तुम्हारा जो ग्रैंडपा जब वो तुम्हारे पास में है ना तो उसे कह देना कि जो ब्लेड एम्परर है वो तुम्हारे मुंह आई मीन जो तुम्हारे ग्रैंडपा उसके मुंह तोड़ने की बात कर रहा था। तो अपना एमसी कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। एंड यहाँ पर अपना एमसी ब्लेड एम्परर को देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि वेल ये काफी ज्यादा रेयर होता है किसी ऐसे बंदे से मिलना जो कि ब्लड क्लाउड डेमन लॉर्ड को अपने हाथों से हरा सकता है, उसकी यहाँ पर एक आर्म को काट सकता है एंड यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर जितना ही पावरफुल है। भले ही मैं इनके साथ में थोड़े कम समय के लिए था लेकिन फिर भी मैं इनसे कुछ ज्यादा ही सीख गया। एंड हम देखते हैं वो अपने यहाँ पर जो मतलब ब्लेड एम्परर होता है उसे ट्रूली थैंक्स करता है एंड कहता है कि वेल आप भी मेरे टीचर्स में से एक हो। एंड हम देखते हैं फिर जो अपना हमसे होता है वो अपने घर पे वापस आ जाता है। वहीं पर हम देखते हैं इस लड़की को जो कि अपनी आंखें खोलती है एंड हम देखते हैं वो आंखें खोलते ही बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर अब चिल्लाने लगती है। तो अपना हमसे उसे कह रहा होता है कि वेल ये कोई यहाँ पर डेंजरस प्लेस नहीं है एंड तुम्हें यहाँ पर ऑन गार्ड होने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वो भी यहाँ पर समझ जाती है क्योंकि उसे कोई भी टाइप का जो किलिंग इंटेंट है वो सेंस नहीं हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी जो आसपास के लोग हैं उसके यहाँ पर है ना मतलब इस लड़की को जान से मारने की कोई भी यहाँ पर है ना मतलब इंटेंशंस नहीं है। तो फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि उससे कह रहा होता है कि वाह तुम तो काफी ज्यादा यहाँ पर सुंदर हो। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वो थोड़ा अटक अटक के थोड़ा अजीब ढंग से बात करती है, वो कभी भी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करती है। तो अपने एमसी से कहती है कि तुम कौन। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उससे कह रहा होता है कि वेल मैंने तुम्हें रेस्क्यू किया था, तुम यहाँ पर जो अंडरग्राउंड स्लेव मार्केट है उसके अंदर यहाँ पर बंदी पड़ी थी, तुम्हारी जो एनर्जी थी वो बरसक पर जा चुकी थी एंड सही से तुम अपने सेंसेस के अंदर नहीं थी, तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत सारी इंजरीज थी और मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर मैं अपने पेरेंट के साथ में रहता हूँ। तो हम देखते हैं अपने एमसी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं एंड उसे कह रहे होते हैं कि वाओ तुम यहाँ पर जग गए हो। तो हम एक लड़की को भी देखते हैं और अगर ये लड़की तुम लोगों को याद है तो बधाई हो, तुम्हारी जो मेमोरी है वो सच में काफी ज्यादा औसम है। तो हम देखते हैं जो लड़की होती है वो भी कह रही होती है कि वाओ जो प्रीटी लेडी है वो यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि हाँ ये अभी अभी यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन ये मुझे लगता है कि काफी ज्यादा डरी हुई है क्योंकि ये जो जगह है इसके लिए काफी ज्यादा अनफेमिलियर है। इस पर वो छोटी लड़की वाली कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो उस लड़की के पास में आती है एंड कहती है कि तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये लोग काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं और इन्होंने मेरी भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से देखभाल की है।
तो फिर हम अपने हमसे की मदर को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि वेल तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें बहुत सारी इंटरनल एनर्जी है एंड यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि तुम जब तक यहाँ पर यहीं पर रहो जब तक कि तुम पूरी तरीके से ठीक ना हो जाओ। फिर अपने हमसे कहते हैं कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो लड़की कहती है कि नाम मेरा मारा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये अपना सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं करती है, तो ये इसी तरीके से बात करती है, तो तुम लोग यहाँ पर इसकी आदत डालो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने हमसे की माँ होती है, आई मीन जो मदर होती है, वो उस लड़की से कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम मारा है, ओके ठीक है। तो यहाँ पर जो वुमन है वो तुम्हें तुम्हारा जो रूम है वो दिखा देगा एंड यहाँ पर तुम अब से यहीं पर रह सकती हो एंड इसी के साथ में यहाँ पर ये जो कपड़े हैं वो तुम्हारे लिए, क्योंकि जो तुम्हारे कपड़े हैं जो कि तुमने पहन के रखे हैं वो यहाँ पर फट चुके हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने हमसे का फादर होता है वो कहता है कि ये जो कपड़े हैं वो तो वही है ना जो कि हम दोनों की जब शादी हुई थी तब तो मैंने तुम्हें यहाँ पर गिफ्ट किए थे। तो इस बात को यहाँ पर सुनकर जो अपने हमसे की मदर होती है वो कहती है कि हाँ ये कपड़े वही हैं। यहाँ पर जो उसका फादर होता है वो कहता है कि क्या तुमने अभी भी इन सभी कपड़ों को संभाल के रखा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर अपने हमसे की मदर कहती है कि ऑफकोर्स, क्योंकि ये तुम्हारा पहला गिफ्ट था शादी के बाद में। तो अब इस बात को सुनते हैं हम देखते हैं अपने हमसे का फादर काफी ज्यादा टच हो जाता है एंड वो गिली मिली यहाँ पर ऐसे फालतू बकवास कर रहा होता है। तो हम अपने हमसे को देखते हैं जो कि हमारे से कह रहा होता है कि चलो चलो हमें यहाँ पर जो दूसरा रूम है वहां पर चलना चाहिए, वहां पर मैं तुम्हें अपना रूम दिखा दूंगा। तो फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर जो हमारा होता है उससे यहाँ पर कह रहा होता है कि वैसे क्या तुम मुझे मेरा नाम नहीं पूछने वाली हो, क्या तुम इस चीज को लेकर क्यूरियस नहीं हो। तो हमारा कहता है कि नहीं। इधर अपना हमसे सोच रहा होता है कि हे भगवान इसको बात करना पसंद है या फिर नहीं है। यहाँ पर अपना हमसे यहाँ पर जो हमारा होता है उससे देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा ट्रबलसम होने वाली है। तो फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो हमारा को उसका रूम दिखा देता है एंड कहता है कि वेल तुम अब से यहीं पर रहने वाली हो एंड अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत चाहिए तो यहाँ पर तुम मेरे को बता सकते हो। वैसे तुम्हारा जो बाथरूम है वो साइड में है एंड इसी के साथ में अगर तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड की जरूरत हो तो मेरे को बता देना। वहीं पर हम देखते हैं जो हमारा होती है वो पूरी तरीके से नेकेड हो जाती है। तो इस चीज को देखकर अपना हमसे कह रहा है कि हे तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पर जो हमारा होती है वो कह रही होती है कि जो कपड़े वो धोले हैं तो यहाँ पर सफेद है, आई मीन ऐसी बातें कर रही होती है। तो अपना हमसे कह रहा होता है कि यार तुमने तो एक बार के लिए मेरे को ट्राई दिया था, तुम यहाँ पर है ना इस तरीके से नेकेड नहीं हो सकती हो। वैसे यहाँ पर तुम तभी नेकेड हो सकती हो जबकि तुम्हारे पास में कोई दूसरा ना हो, जैसे कि तुम अकेले। तो यहाँ पर हमारा इसका कारण पूछती है। तो अपना हमसे कहता है कि कारण क्या है। यहाँ पर जो वुमेन्स होती है वो कभी भी खुद को ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकती है। हमारा कहते हैं क्या सच में। अपना हमसे कहता है कि हाँ सच में। फिर हमारा कहती है कि ठीक है मैं आगे से केयरफुल रहूंगी। अपने हमसे कहते हैं कि आखिर तुम किस टाइप के वातावरण के अंदर बड़ी हुई हो जिसकी वजह से तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम्हें क्या यहाँ पर करना चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है उसके बाद में उसके कपड़ों के बारे में पूछता है कि ये कपड़े कैसे हैं, तुम्हें फिट तो आए हैं ना। मारा कहती है कि ना ये अनकंफर्टेबल है किलिंग के लिए। तो अपना हमसे उनमें सोच रहा होता है कि हे भगवान इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ किलिंग्स के बारे में पता है क्या। मुझे लगता है कि सच में मारा कोई ऐसे यहाँ पर एनवायरमेंट में बड़ी हुई है जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर खाना पीना और उसके बाद में किलिंग की ट्रेनिंग करना ये सब कुछ करती होगी, क्योंकि इसकी जो पावर मैंने देख के रखी है एंड यहाँ पर इतनी कम उम्र की जो लड़की है वो तभी ऐसा कर सकती है जबकि वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ किलिंग की ही प्रैक्टिस करे। फिर अपना हमसे यहाँ पर हमारे को देखते हैं उनमें सोच रहा होता है कि सच में इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेजेडिक है। अभी के लिए तो मैं बस इससे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दे सकता हूँ। फिर जो अपना हमसे होता है वो मारा से कहता है कि चलो ठीक है अब तुम जाओ और रेस्ट करो। मारा कहती है कि ठीक है समझ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वहां से चला जाता है। वहीं पर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो एक लड़की होती है वो बहुत सारे लोगों को मार रही होती है। ये कुछ और नहीं बल्कि गोल्डन टोट बैंक होता है जहां पर हम देखते हैं जो हीरोइन होती है वो आ चुकी होती है। एंड जैसे कि मैंने बताया था जो स्लेव मार्केट एंड जो गोल्डन ड्रैगन बैंक है वो किसी और का नहीं बल्कि इसी हीरोइन के अंडर में आता है एंड वो अपने लोगों को पनिश कर रही होती है कि तुमने यहाँ पर जो स्लेव मार्केट उसे कैसे पकड़ा दिया, क्या तुम्हें वो यहाँ पर जो स्लेव मार्केट है वो भी ढंग से यहाँ पर चलाया नहीं जा रहा था, उसी के अंडर में यहाँ पर रन कर रहा था एंड वो मैनेजर भी इसी के लिए काम करता था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इन सभी का यहाँ पर जो मास्टरमाइंड है वो कोई ऐसा यहाँ पर ऐसा वैसा आदमी नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो कोई और नहीं बल्कि ये हीरोइंग की थी। तो हम देखते हैं जो हीरोइंग होती है वो कह रही होती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई जो मेरे यहाँ पर अंडर स्लेव मार्केट है उसे पकड़ाने की, क्या तुम लोगों से एक भी काम ढंग से नहीं हो रहा था। तो हम देखते हैं एक बंदे को जो कि यहाँ पर हीरोइंग के काफी ज्यादा करीब होता है एंड वो कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मतलब ये अंडर मार्केट है उसे यहाँ पर ना किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर जो ब्लेड एम्परर है उसने यहाँ पर बंद कराया है। एंड मेरे को नहीं लगता है कि वेल यहाँ पर जो ब्लेड एम्परर है वो इस चीज को इतनी ज्यादा आसानी से जाने देगा। वो इस चीज को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा एंड अगर उसे पता चल गया कि तुम भी इससे यहाँ पर जुड़ी हुई हो तो उसके बाद में तो मेरे को भी नहीं मालूम कि वो तुम्हारे साथ में क्या करेगा। इस बात को सुनकर हीरोइन कहती है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लोगों को जो यहाँ पर मैनेजर था इस बैंक का उसे मारने के लिए भेज दिया है ताकि वो यहाँ पर अपना मुंह ना खोल पाए। एंड वैसे भी अगर यहाँ पर मेरा नाम सामने आ भी जाता है तो मैं सोड बाइक क्लान की यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मेंबर हूँ, तो वो लोग मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं इस यहाँ पर छोटे से मैटर के लिए। तो इस पर ये जो बंदा होता है वो मन में सोच रहा होता है कि हाँ यहाँ पर ये बात तो सही है, जो सोड बाइक क्लान है वो 3 ग्रेट सोड क्लान में से एक है। तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज्यादा इजीली यहाँ पर ना एक छोटे
से मैटर की वजह से इन्हें पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। इवन यहाँ पर हीरों को तो बिल्कुल भी खत्म नहीं किया जा सकता। फिर हम देखते हैं जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वैसे वो उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, हम आखिर उसे कब स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं इस बंदे की बात को सुनकर जो हीरोइन होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है एंड मन में सोच रही होती है कि ये मोयून बास्टर्ड ये वापस से डिसरेस्पेक्टफुल हो रहा है। अगर मुझे इसका सपोर्ट नहीं चाहिए होता, यानी इसके यहाँ पर क्लेन का मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए होता, तो मैं इसे सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर खत्म कर देती। इसे तो मेरा यहाँ पर थैंकफुल होना चाहिए कि ये अभी भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वेल उससे थोड़ा टाइम लगेगा, वो जो प्रोजेक्ट है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जब चाहें और हर जगह चाहें उसके बारे में यहाँ पर बात कर सकें। तो मोयून कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं थोड़े समय के लिए और इंतजार कर लूंगा। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि सिल्वी के साथ खेल रहा होता है एंड कहते हैं कि वेल काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है जब मैं तुम्हारे साथ में ऐसे खेल रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पर अपने हमसे की मोम आ जाती है एंड अपने हमसे से कहती है कि देखो वो मोन यहाँ पर जो मारा है वो 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है, तुम्हें उसके रूम में जाकर चेक करना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो अपने हमसे कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं अपने हमसे जो यहाँ पर मारा होता है उसके रूम के बाहर आ जाता है एंड यहाँ पर मारे से पूछता है कि क्या तुम अंदर हो। तो मारा कहती है कि अंदर। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करती। तो फिर अपने हमसे पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मारा कहती है कि आ सकता है। तो हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर सब कुछ तो सही दिखाई दे रहा है। फिर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि मारा के पास में आता है कहते हैं कि क्या तुम भूखी हो। तो हम देखते हैं हमारा को जो कि यहाँ पर है ना बैठी होती है एंड कह रही होती है कि हाँ मुझे भूख लगी है। फिर अपने हमसे कहते हैं कि तो तुमने कुछ खाया क्यों नहीं, मैंने सुना कि तुम 2 दिनों से यहाँ पर जो रूम से बाहर नहीं निकली। तो यहाँ पर मारा कहती है कि मैं रेस्ट कर रही थी। इस बात को सुनकर अपना हमसे काफी हैरान होता है एंड उसे याद आता है कि रूम से जाने से पहले अपने हमसी ने मारा से कहा था कि तुम्हें अब रेस्ट कर लेना चाहिए। तो अपना हमसी उसे कहते हैं कि कहीं तुम मेरे कहने की वजह से तो यहाँ पर 2 दिनों से रेस्ट नहीं कर रही हो ना। अब इस पर जो मारा होती है वो कहती है कि हाँ, एंड वो कहती है कि तुम मेरे को रेस्क्यू कियो एंड मैं तुम्हारा डेप्थ लिया हूं, इसलिए मैं तुम्हारा ऑर्डर फॉलो करूंगी। तो यहाँ पर अपना हमसे कह रहा होता है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पर अपना जो डेप्थ है यानी जो तुम भी यहाँ पर समझो उसे यहाँ पर रिपे कर सकती हो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी इस तरीके से जो ऑर्डर है वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मारा कहती है कि मारा रिपे करेगी, यहाँ पर तुम्हारे जो यहाँ पर डेप्ट है उसको तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करेगी। अपने हमसे कहते कि अरे नहीं ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम मेरे शब्दों को समझ ही नहीं रही हो। मारा कहती है कि अच्छा तो मेरे को लगता है कि तुम ये कह रहे हो मैं तुम्हारा डेप्ट करूंगी रिपे और मैं फॉलो करूंगी तुम्हारे ऑर्डर। तो मतलब वो शब्दों को इधर उधर करके यहाँ पर बता रही होती है। तो अपना हमसे अपना सर पकड़ लेता है, मैं सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं इस लड़की को कुछ भी समझा सकता हूँ। फिर अपना हमसे उसे कहता है कि चलो खड़ी हो और यहाँ पर मेरे साथ में खाना खाने के लिए चलो। मारा कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। फिर अपना हमसे उसे देखकर मन में सोच रहा होता है कि जब से मैंने इसे बचाया मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी पप्पी या किटन को यहाँ पर अपने पास में यहाँ पर पाल लिया है, जो कि मेरे को हर वक्त यहाँ पर फॉलो यहाँ पर करती है। एंड यहाँ पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब मैंने इसे रेस्क्यू नहीं किया था और जब ये स्लेव मार्केट में नहीं थी तो ये किस टाइप की लाइफ को जीती थी। तो फिर अपना हमसे उसे पूछता है कि वेल मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना चाहता हूं, तो क्या तुम मेरे को इसके बारे में बताओगी। तुम्हारा सब कुछ बता देती है कि मेरा जो फादर है वो सेफलेस किलिंग हाउस का लीडर है एंड यहाँ पर है ना मैंने उससे किलिंग आर्ट्स को सीखा है एंड यहाँ पर मैं जब तक बड़ी हुई हूँ मैंने तब तक बस यही किया। तो इस बात को सुनकर तो अपना हमसे भी शांत हो जाता है एक बार के लिए एंड मन में सोच रहा होता है कि क्या ये सब कुछ इतना ही था। फिर अपना हमसे मारा से भी यही पूछता है तो मारा कहती है कि हाँ सब कुछ इतना ही था। अपना हमसे समझ जाता है कि हाँ मुझे लगता है कि एक किलर ने जो कि स्लोटर हाउस जैसे फेमस यहाँ पर है ना एक असेसिन ग्रुप का लीडर हुआ करता था, उसने मारा को पाला है तो उसने यहाँ पर है ना उसे किलिंग के अलावा कुछ भी नहीं सिखाया, जिसकी वजह से ये अपने रियल सेल्फ को भूल ही चुकी है। इसे कैसे इमोशन को एक्सप्रेस करना है और कैसे अपनी लाइफ को जीना है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता। तो जो भी चीज अपना हमसे मारा के बारे में सोच रहा होता है वो पूरी तरीके से करेक्ट होती है। फिर नरेशन वही समय बताती है कि वेल जब मारा 12 साल की थी तो उसने अपना पहला यहाँ पर है ना कत्ल किया था और वो 12 साल की उम्र के अंदर ही एक फर्स्ट टायर की किलर बन चुकी थी और 16 साल की उम्र तक आते हुए वो एक स्पेशल टायर की किलर बन चुकी थी एंड न जाने उसने कितने ही लोगों को मार दिया था। एंड यहाँ पर जो सेफलेस किलिंग हाउस है उसके अंदर जो यहाँ पर उसका एक रैंक है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर था उस वक्त। तो अब हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि उससे कह रहा होता है कि वैसे मेरे को ये बताओ कि तुम स्लेव मार्केट में कैसे आई। आई मीन तुम इतने बड़े स्लेव मार्केट तुम स्लोटर हाउस की किलर थी तो तुम मतलब ऐसे यहाँ पर जो फालतू से जो स्लेव मार्केट है उसके अंदर कैसे आ गई। तो इस पर जो मारा होती है वो बताती है कि वेल एक लेडी ने हमसे एक रिक्वेस्ट किया एक मिशन के लिए। हम रिक्वेस्ट के ऊपर गए तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हमारा जो स्लोटर हाउस था उसके ऊपर अटैक करा दिया। इसके बाद उस लेडी ने मेरे फादर को भी मरवा दिया एंड मैं जैसे तैसे करके वहां से भाग गई। तो यहाँ पर अपना हमसे यही सोच रहा होता है कि आखिर वो लेडी कौन थी। फिर अपना हमसे मारा से उसके बारे में पूछता है कि वैसे क्या तुम उसका नाम या चेहरा जानती हो। तो मारा कहती है कि नहीं, लेकिन अगर मैं उसे यहाँ पर देखूंगी तो मैं उसे पहचान लूंगी। अपने हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हम देखते हैं वहां पर कोई आ जाता है एंड वो अपने हमसे कहता है कि यंग मास्टर। अपने हमसे कहता है कि हाँ क्या हुआ।
इस रो बंदा कहता है कि विल मेरे को अभी भी एक मैसेज मिला है, यहाँ पर जो बाई क्लान के लीडर हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो क्लैन की मीटिंग है जो कि आज होने वाली है अब उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो अपना हमसे सोचता है कि क्या वो लोग मेरे से यहाँ पर उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज होने वाली है। फिर अपना हमसे कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, तो वो बंदा वहां से चला जाता है। यहाँ पर जो अपना हमसे हो तो हमारे से कहता है कि देखो अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम खाना खा लेना, तुम्हें प्यास लगे तो तुम पानी पी लेना, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें रेस्ट करना है तो तुम रेस्ट करना, और अगर तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत बोर फील होना तो तुम बाहर भी घूम लेना। मारा पूछती है कि बोरिंग मैं नहीं जानती क्या होती। यहाँ पर अपने हमसे बताता है कि देखो मतलब तुम यहाँ पर खाना खा लिया, उसके बाद रेस्ट कर लिया, फिर तुम्हारे पास में कुछ करने को नहीं है और तुम मतलब काफी अजीब फील हो रही है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा है, तो उसी यहाँ पर फीलिंग को बोरडम कहते हैं, बोरिंग कहते हैं। तो मारा कहती है कि नहीं, मारा अभी भी नहीं समझी। अब यहाँ पर अपना हमसे कहता है कि चलो ठीक है इन चीजों को छोड़ो, मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें भूख लगे तो यहाँ पर खाना खा लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना, एंड यहाँ पर अगर तुम्हें रेस्ट करना हो तो रेस्ट कर लेना। यहाँ पर ये जो बेसिक सी चीजें हैं वो तुम्हें यहाँ पर है ना किसी से पूछ के यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें स्टील सोर्ड बाइक लेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं उसके मेन होल के अंदर जो लीडर होता है वो भाषण दे रहा होता है। अब ये क्या भाषण दे रहा है मैं तुम्हें सिंपल वर्ड में समझा देता हूं। यहाँ पर जो स्कारलेट मिस्ट वैली है इसके अंदर दो खतरनाक फोर्सेज यहाँ पर दिखाई दिए हैं। एक के अंदर तो है 3 ग्रैंड मास्टर जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, एंड दूसरी फोर्सेज का नाम है द काम माउंटेन फोर्सेज। ये जो दोनों ही फोर्सेज है वो बहुत ही ज्यादा इविल है, एंड जो स्टील बाइक क्लान है उसके लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। तो यहाँ पर ये जो लीडर है वो बता रहा है कि वेल हमें उन दोनों को यहाँ पर जो स्कारलेट मिस्ट वैली है उसी के अंदर खत्म करना होगा, और इसके लिए मैंने जो अपनी फोर्सेस है उन्हें 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है। पहली जो फोर्स है उसे मैं खुद यहाँ पर पर्सनली लीड करूंगा, जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि बाइक्रियन फोर्सेज होगी, योंगा स्क्वाड होगी, जोआ स्क्वाड होगी, एंड स्टील सोर्ड इन्वेस्टिगेशन भी टीम होगी। तो यहाँ पर मतलब मैं तुम लोगों को पहले ये बता देता हूँ कि जो स्टील बाइक क्लान है उसके अंदर किस किस टाइप से यहाँ पर जो फोर्सेज है उन्हें डिवाइड किया गया है। तो मेन यहाँ पर जो स्टील बाइक क्लान है उसके अंदर 4 फोर्सेज है, यानी 4 ग्रुप है, एंड ये जो चारों ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, और जितना ज्यादा पावरफुल ग्रुप है उसके अंदर उतने ही कम मेंबर है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है बाइक्रियन सोर्ड फोर्सेज। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर है ना मतलब ये जितने भी जो लोग हैं इस ग्रुप के अंदर वो सारे के सारे सोर्ड बाइक क्लान के यहाँ पर है ना ब्लड रिलेटिव है, यानी उनके अंदर एक तरीके से सोर्ड बाइक क्लान का जो फैमिली उसका खून दौड़ता है। यहाँ पर है ना वो लोग मतलब एक तरीके से फैमिली का हिस्सा ही है इस ग्रुप के अंदर जितने भी जो लोग हैं, और ये जो ग्रुप है वो सोर्ड बाइक क्लान का सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रुप है एंड फोर्सेज है। दूसरा ग्रुप बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है, लेकिन उसके अंदर 50% बाहर के लोग हैं एंड 50% फैमिली के अंदर के लोग हैं, एंड उसको कुछ और नहीं बल्कि कहा जाता है द स्टील सोर्ड वन स्लोट टीम। एंड हम देखते हैं तीसरे के बारे में बताया जाता है कि जो तीसरा ग्रुप है उसका नाम द फ्लाइंग हेवन बाइक टीम है। फिर हमें चौथे ग्रुप के बारे में बताया जाता है, तो ये एक तरीके से ये ग्रुप नहीं है बल्कि एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन टीम है। तो इसके अंदर जितने भी जो लोग हैं वो सारे के सारे नॉर्मल लोग हैं, कोई भी इसके अंदर जो बाइक क्लान है उसका ब्लड रिलेटिव नहीं है। तो यहाँ पर तुम लोगों को इजीली समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर जो सोर्ड बाइक क्लान है वो किस तरीके से और कितने कितने फोर्सेस के अंदर बंटा हुआ है। तो फिर हमें 10 ब्लूमिंग फ्लावर सोर्स के बारे में बताया जाता है कि एक तरीके से लिस्ट है 10 लोगों की, और ये एक तरीके से टीम है, और यहाँ पर ये जो 10 लोग हैं वो कुछ और नहीं बल्कि जो सोर्ड बाइक क्लान है उसके 10 टैलेंटेड यहाँ पर है ना किड यानी यंग मास्टर्स हैं, जो कि यहाँ पर इस जनरेशन के सबसे ज्यादा यहाँ पर टैलेंटेड एंड पोटेंशियल वाले यंग मास्टर हैं, जो कि फ्यूचर में जाकर जो बाइक क्लान है उसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब ये 10 ब्लूमिंग सोर्ड मास्टर या फिर जो फ्लोवर वाली टीम होती है उसके अंदर जो लोग होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो कम हो चुकी होती है, क्योंकि अपने हमसी ने ह्यूडियोंग के बेटे को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा होता है। इसकी वजह से अभी 10 की बजाय 9 ही होते हैं उसके अंदर, एंड यहाँ पर उनको लीड करने वाला भी हीरियों का बेटा ही था जिसे अपने हमसी ने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा है, एंड अभी वो यहाँ पर लीड नहीं कर सकता। तो ये बातें चल रही होती है कि ये जो 10 ब्लूमिंग फ्लावर स्क्वाड है उसको आखिर कौन लीड करेगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर अपने हमसी की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि एक तरीके से जो अपना हमसी है उसका जो यहाँ पर है ना स्टेटस है वो इतना भी ज्यादा कम नहीं है। तो यहाँ पर सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा होता है कि अपना हमसी यहाँ पर है ना ये वाली जो स्क्वाड उसको लीड करेगा। तो हम हीरियों को देखते हैं जिसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, एंड वो बस यही विश कर रही होती है कि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो यहाँ पर जो ब्लिमिंग सोर्ड ये जो स्क्वाड है उसको यहाँ पर लीड ना करे। लेकिन हम देखते हैं जो लीडर होता है वो अपने एमसी का नाम लेता है कि वेल यहाँ पर ये जो 10 ब्लूमिंग फ्लावर सोर्ड्स हैं उनको यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जो वुमन सॉन्ग है वही लीड करेगा। तो यहाँ पर अपना एमसी भी इस बात को सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है, एंड यहाँ पर उससे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर जो लीडर है उसने यहाँ पर अपने एमसी का नाम क्यों लिया। तो इसके बारे में
तो इसके बाद में हमें नरेशन वॉइस बताती है कि जब बचपन में पाम एम्परर जिनजिन को यहाँ पर सोर्ड बाइकलान के अंदर लेकर आए थे, तो यहाँ पर जो मतलब ये लीडर था उसके साथ जो जिनजिन थी वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव करती थी, जबकि इसकी जो दोनों सिस्टर थी वो इतना ज्यादा इसके साथ में अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करती थी। तो इसलिए यहाँ पर जो लीडर था उसे भी अपने सिस्टर के रूप में यहाँ पर जो जिनजिन है वो काफी ज्यादा पसंद था, एंड वो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे के अंदर जो जिनजिन है उसे देखता था, एंड उसी तरीके से वो अपने वुमन सॉन्ग को भी देखता है। तो तुम यहाँ पर समझ चुके होगे कि ये जो लीडर वो अपने हमसे की मदद यहाँ पर क्यों कर रहा है। तो अब तुम लोग यहाँ पर मेरे को ये कहोगे कि भाई यहाँ पर है ना इन मतलब ये जो 10 फ्लावर सोर्ड है यानी जो 10 फ्लावर ब्लूमिंग सोर्ड है उनको स्कारलेट मिस्ट वैली के अंदर एक बैटल के अंदर भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो लीडर वो हमारे एमसी की मदद क्यों कैसे कर रहा है, वो तो हमारे एमसी को एक तरीके से यहाँ पर है ना मौत के मुंह में ढकेल रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो मुरिम वर्ल्ड होता है उसके अंदर जितने ज्यादा यहाँ पर तुम है ना वॉर को लड़ते हो, बैटल को लड़ते हो एज ए लीडर के रूप में, तो तुम्हारी जो ख्याति है, तुम्हारा जो फेम है वो उतना ही ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है मुरिम वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर है ना अपना एमसी अगर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है एंड उस बैटल के अंदर अच्छा प्रदर्शन करता है, तो अपने एमसी का जो फेम है वो पूरे का पूरे मुरिम वर्ल्ड के अंदर फैल जाएगा, एंड ये जो चीज है वो हीरोइंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती है। फिर हम सभा का सीन देखते हैं जहां पर जो कुछ एल्डर्स होते हैं वो तो इस बात से बिल्कुल भी यहाँ पर अपोज नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो वुमन सॉन्ग है वो मतलब ठीक ठाक इनफ स्किल्ड है यहाँ पर ये जो बैटल है उसके अंदर जाने के लिए, एंड जो 10 ब्लूमिंग फ्लावर स्वॉर्ड्स हैं उनका लीडर बनने के लिए। लेकिन हम देखते हैं हीरोइंग एंड उसकी सिस्टर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है इस बात से, एंड हम देखते हैं ये बूढ़ाओं को भी, आई मीन इस बुढ़िया को भी, ये भी इन दोनों के साथ में मिलकर यहाँ पर जो अपना एमसी है उसके बारे में बकैती करने लगते हैं कि भाई ये अभी नया है और ये यहाँ पर लीडर नहीं बन सकता है, इसलिए आपको ये जो फैसला है उसके बारे में वापिस से सोचना चाहिए। तो यहाँ पर अपना एमसी उन लोगों की तरफ देखता है। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो लीडर होता है वो भी इन बातों से एग्री करता है एंड कहता है कि तुम लोग सही कह रहे हो, जो यहाँ पर वुमन सॉन्ग है वो काफी ज्यादा ही नया है और मेरे को नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा नया बंदा यहाँ पर जो 10 फ्लावर ब्लूमिंग सोर्ड स्क्वाड है उसको यहाँ पर ना लीड कर सकता है, इसलिए मैं जो बाय किए है उसे भी इतनी ही अथॉरिटी देकर भेजूंगा जितने की यहाँ पर जो वुमन सॉन्ग है उसके पास में है। यानी एक तरीके से यहाँ पर जो 10 फ्लावर ब्लूमिंग सोर्ड स्क्वाड है उसके 2 लीडर होने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मिलकर जो 10 फ्लावर ब्लूमिंग सोर्ड स्क्वाड है उसको यहाँ पर लीड करेंगे। तो अब इन बातों को सुनकर हम देखते हैं जो दोनों हीरोइन सिस्टर होती है वो मन में सोच रही होती है कि क्या ये सही है, एंड वो मन में सोचते हैं कि यहाँ पर जब हमारा जो बेटा है वो यहाँ पर जा नहीं सकता तो ये तो काफी ज्यादा अच्छा आउटकम है कि जो वुमन सॉन्ग वो पूरी तरीके से लीडर नहीं बना है, हाफ लीडर बना है। अगर यहाँ पर मतलब ये लोग जीत भी जाते हैं उस बैटल के अंदर तो हम लोग यही कहेंगे कि जो ये बाइक है उसने ये जो बैटल है वो जितवाया है, एंड यहाँ पर है ना हम लोग उसे यहाँ पर सारा का सारा क्रेडिट दे देंगे ना कि वुमन सॉन्ग को, एंड इस तरीके से यहाँ पर जो वुमन सॉन्ग उसकी ख्याति है जो फेम है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, एंड हमारा जो बेटा है वही आगे चलकर जो क्लेन है उसका सक्सेसर बनेगा। तो आप इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं एंड उन्हें ये भी लगता है कि यहाँ पर जो बाइक है वो एक लड़की है, इसकी वजह से वो आगे चलकर बिल्कुल भी सक्सेसर नहीं बन सकती है, यानी क्लेन की हेड नहीं बन सकती है। तो फिर हम देखते हैं लीडर को जो कि कह रहा होता है कि वेल 10 दिनों के अंदर ही तुम लोगों को यहाँ पर जो स्कारलेट मिस्ट वैली उसके लिए निकलना है, तो तुम यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर कर लो। यहाँ पर हम देखते हैं हमने एमसी को जो कि वहां से आ जाता है एंड यहाँ पर अपना एमसी में सोच रहा होता है कि यार मैं किसी का लीडर वीडर नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को बनाया जा रहा है, ये एकदम बकवास है। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि मन में सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं ऐसे बैटल के ऊपर जाता हूं तो मेरे को और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ये इतना भी ज्यादा यहाँ पर गलत नहीं है। फिर हम देखते हैं अपने हमसे घर पर आ जाता है तो उसकी मदर कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर एक बैटल पर जा रहे हो वो भी एज ए हाफ लीडर। अपना हमसे कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ। तो उसकी माँ कहती है कि वेल अब जबकि तुमने मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी चुनी है तो ऐसी जो चीजें वो तो तुम्हारे सामने आती ही रहेंगी, तो मैं बस तुम्हें यहाँ पर इतना ही कह सकता हूँ कि अपना ध्यान रखना। यहाँ पर जो अपने हमसे के फादर होते हैं वो कहते हैं कि अब जबकि तुम स्ट्रॉन्ग हो तो हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाले हैं। अपना हमसे कहता है कि हाँ परेशान होने वाली बात ही नहीं है। फिर हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि यहाँ पर ना मतलब जो मारा है उसके बारे में यहाँ पर जो अपनी मदर एंड जो फादर उन्हें भी बता देता है कि वेल वो यहाँ पर एक तरीके से मशीन की जैसी है जो कि अगर तुम ऑर्डर दो तो ही यहाँ पर काम करती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। तो इन बातों को सुनकर उसकी मदर कहती है कि ओह सच में मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रेजेडिक लाइफ को यहाँ पर फेस किया है। यहाँ पर अपने हमसी का फादर भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड हम देखते हैं जो उसकी मदर होती है वो यहाँ पर कह रही होती है कि वेल मेरे को लगता है कि वो जो लड़की है वो सच में काफी ज्यादा परेशान है एंड उसे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अलग अलग चीजों को फेस किया, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें उसे बताना चाहिए कि क्या 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 करना चाहिए। तो यहाँ पर अपना हमसे भी इस बात के लिए एग्री कर जाता है एंड कहते हैं कि चलो ठीक है मैं उसे ये सब कुछ बताऊंगा कि यहाँ पर जो नॉर्मल पर्सन है वो किस तरीके से सोचते हैं एंड किस तरीके से अपनी जो मन की चीजें हैं उन्हें यहाँ पर फुलफिल करते हैं। तो फिर हमारा सीन से उड़ता है और हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि मारा के रूम में आ जाता है एंड उसे पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया, तो मारा कहते हैं कि नहीं खाया। अपना हमसे कहता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, मारा कहती है कि हाँ मुझे भूख लग रही है। अपना हमसे कहता है कि मैंने कहा था ना अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम खा लेना, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो मारा कहती है कि नहीं मेरे को ये चीज पसंद नहीं है। तो यहाँ पर अपना हमसे में सोच रहा होता है कि ये भगवान अभी किया तो किया क्या जाए। फिर हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि उसे कहते हैं कि चलो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ में चलना चाहिए। मारा कहती है कि क्यों। इधर अपना हमसे कहता है कि क्यों क्या क्यों मतलब है, मतलब तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम्हें किस तरीके से एक्ट करना है, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि
कि आखिर तुम्हें किस तरीके से एक्ट करना है। तो मारा कहती है कि नहीं। इधर अपना हमसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए भी यहाँ पर दूसरे लोगों का ऑर्डर चाहिए होता है, तुम्हें दूसरे लोगों की विल के ऊपर काम करना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पर ना किसी ह्यूमन की लाइफ नहीं जी जाती, तुम तो एक पेट की लाइफ जी रही हो, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मारा यहाँ पर अपने हमसी की बातों को सुनती है एंड यहाँ पर अपना हमसी यहाँ पर है ना उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर एक इस तरीके की लड़की हो जिसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई डिजीज है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर है ना दूसरे लोगों की बात एकदम मशीन की तरह मानती हो। तुम्हारे कहती कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मुझे एक डिजीज है। यहाँ पर हम देखते हैं अपना हमसे कहते हैं कि हाँ ऑफकोर्स मेरे को ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पर तुम लोगों को अपने हमसी के जो वर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा रूड लग सकते हैं, लेकिन ये इतने भी ज्यादा यहाँ पर रूड नहीं है। तो फिर हम देखते हैं अपना हमसी यहाँ पर जो हमारा होता है उसे यहाँ पर पकड़ के रूम के बाहर लेकर आ जाता है एंड उसे कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ में चलना चाहिए एंड मेरे साथ में ही यहाँ पर रहना चाहिए हमेशा के लिए। अब मारा कहते हैं कि क्या हमेशा के लिए, अपना हमसी कहता है कि हाँ हमेशा के लिए। मारा कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो मारा को लेकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर नरेशन वॉइस हमें बताती है कि वेल जो अपना हमसी है जो वुमन है उसे सही से पता नहीं है कि अपने हमसी ने अभी अभी जो बोला उसका इंपैक्ट मारा के ऊपर किस तरीके से पड़ा। अगर यहाँ पर अपने हमसी को इस बात के बारे में मालूम होता कि जो मारा वो इन वर्ड्स को किस तरीके से लेने वाली है, तो यहाँ पर अपना हमसी इन वर्ड्स के साथ में बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहता। और अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे कहने का क्या मतलब है, तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर थोड़े समय बाद में बताऊंगा। सो फिर हमारा सीन शूट होता है एंड हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है मारा के साथ में रेस्टोरेंट में आया होता है। तो अब जो मारा होता है उसे देख जितने भी जो लोग होते हैं वो ब्लश कर रहे होते हैं, क्योंकि जो मारा होती है वो काफी प्रीटी होती है। तो अपना हमसे में सोच रहा होता है कि यार ये जो मारा है वो सच में लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रही है। एंड हम देखते हैं मारा को जो कि अपने हमसे से कहती है कि मारा का पेट भर चुका है। यहाँ पर अपना हमसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें जो गार्ड्स हैं उन्हें जाकर यहाँ पर है ना अभी ट्रेन करना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा भी इस बात के लिए एग्री कर जाती है। फिर हमारा सेंसिटिव होता है और हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है वो गार्ड्स को ट्रेन कर रहा होता है। अरे ये गार्ड्स वही है जो कि बच्चों को अडोप्ट किया था। तो अब हम देखते हैं काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग चल रही होती है और अपना हमसे मारा से इसके बारे में पूछता है। तो मारा भी कह देती है कि वेल हाँ इन लोगों के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। फिर अपना हमसे एसएम नाम के एक बंदे को अपने पास में बुलाता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी की को फील कर पा रहे हो। तो वो बंदा कहता है कि हाँ मैं अपनी की को फील कर पा रहा हूँ। तो अपना हमसे कहता है कि ये काफी बढ़िया है, अभी मैं तुम्हें की कल्टीवेशन टेक्निक को सिखा दूंगा। अब इस बात को सुनकर काफी ज्यादा ही लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं कि क्या हमें यहाँ पर एक की कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा रेयर होती है एंड हमें मास्टर पर्सनली खुद ये चीज सिखाएंगे। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर अपना हमसे वहीं पर बैठ जाता है एंड लोगों से कहता है कि मेरे को अच्छी तरीके से देखो एंड जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ उनको यहाँ पर मेमोराइज करने का कोशिश करो, क्योंकि इसी से तुम ये जो टेक्निक है उसे अच्छी तरीके से लर्न कर पाओगे। और हम देखते हैं इतना कहकर अपना हमसी वहां पर बहुत सारी चीजें बोलने लगता है जो कि अलग लैंग्वेज में होती है, जिसके कारण मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं उससे मेमोराइज करने का कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में अपना हमसे खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि इन्हें अच्छे से मेमोराइज करो एंड जो की कल्टीवेशन टेक्निक है उसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने का कोशिश करो। तो फिर अपना हमसे मारा से इस टेक्निक के बारे में पूछता है कि आखिर ये टेक्निक तुम्हें कैसे लगी। तो मारा बताते थे कि वेल ये जो टेक्निक है वो हाई हाई थी। अब अपना हमसे भी ये बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है एंड यहाँ पर हमें बताता है कि जो मारा वो एक स्पेशल टाइप की यहाँ पर एक स्पेशल रेट की किलर है। तो इसका मतलब अगर ये किसी भी चीज के बारे में हाई हाई कह देती है यानी ये बहुत ही ज्यादा अच्छी रेटिंग दे रही है उस चीज को। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो अपने एमसी का की कल्टीवेशन टेक्निक है वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। फिर हम देखते हैं हमने हमसे को जो कि मारा से कहते हैं कि वैसे तुमने जो की कल्टीवेशन टेक्निक को सीख के रखा है उसके कंपेयर में ही मेरा वाला जो टेक्निक वो कितना ज्यादा अच्छा है। तो इस पर मारा कहती है कि वेल तुम्हारा जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन किलिंग के लिए अनफिट है। तुम्हारा जो टेक्निक है उसका फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड फ्लेक्सिबल है। तो अपना हमसे कहता है कि वेल किसी भी चीज के लिए यहाँ पर सबसे जरूरी फाउंडेशन ही होता है। अगर मेरी वाली टेक्निक का तुम्हें फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड सही लग रहा है तो तुम्हें भी इस टेक्निक को सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो टेक्निक है वो बाकी टेक्निक से क्लैश नहीं करेगी। इस पर मारा भी इस बात को मान जाती है एंड वहीं पर बैठकर उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है। तो इस चीज से अपना हमसे भी काफी हैरान होता है कि थोड़े समय में जो मारा है उसने ये जो टेक्निक है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर मास्टर कर लिया है। तभी हम देखते हैं अपने हमसे के पास में एक बंदा आता है एंड इस टेक्निक के नाम के बारे में पूछता है। तो अपना हमसे उसे बता देता है कि इस टेक्निक का नाम हेवन मैन अर्थ एंड 6 डायरेक्शन टेक्निक है। इसके बाद में हम देखते हैं जो अपना हमसे होता है उस टेक्निक के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताने लगता है जो कि यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो अब हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं एंड काफी ज्यादा अच्छी तरीके से उसे मेमोराइज करने का कोशिश भी कर रहे होते हैं। अब हमारा सीन शूट होता है और हमें वुमन के रेजिडेंस का सीन दिखा जाता है, जहां पर हम देखते हैं अपना हमसी सुबह कुछ ज्यादा ही थक चुका होता है मेहनत करके। तो अपना हमसी अभी सोने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर मारा आ जाती है एंड अपना हमसी के पास में आकर लेट जाती है। तो अपना हमसी कहता है कि मारा तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अपने रूम में जाकर यहाँ पर सोना चाहिए।
लेकिन हम मारा को देखते हैं जो कि अपने अमसी से कहती है कि जो डिजीज है उसे क्योर करना काफी ज्यादा ही जरूरी है। अपना अमसी कहता है कि ही मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मेरे साथ में रहना है, लेकिन तुम्हें हर टाइम में मेरे साथ में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर अपने कमरे में सोना चाहिए ना कि मेरे कमरे में। लेकिन हम देखते हैं मारा को जो कि एक ही बात दोहराई जा रही होती है कि जो बीमारी है उसे करना मतलब क्योर करना काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अपना अमसी भी समझ जाता है कि भाई मारा को समझाया नहीं जा सकता। तो अपना अमसी कहते हैं कि चलो ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ पर बेड पर सो जाओ, मैं फ्लोर पर सो जाता हूँ। लेकिन हम मारा को देखते हैं जो कि अपने अमसी से कह देती है कि नहीं, तुम यहाँ पर बेड पर सो जाओ, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी। इतना कहकर हम देखते हैं वो फ्लोर पर सो जाती है एंड उसे एकदम जल्दी से नींद भी आ जाती है। तो अपना अमसी कहते हैं कि मारा, क्या तुम सच में मेरे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करती हो जो कि तुम इतना ज्यादा इजिली और यहाँ पर ना जल्दी से कंफर्टेबली यहाँ पर सो गई हो। फिर अपना अमसी मारा को देखने लगता है एंड फिर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है उसे यहाँ पर अपना जो चादर होता है वो उड़ा देता है। फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि बाहर आ चुका होता है एंड यहाँ पर अपना अमसी सोचता है कि भाई मुझे लगा था कि इतनी ज्यादा मेहनत के बाद में मैं अभी रेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन अभी जो मारा है वो मेरे रूम में आ चुकी है। भले ही वो मारा हो लेकिन फिर भी मैं किसी गर्ल के साथ में अपना रूम शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो अभी डिसाइड करता है कि वो अभी प्रैक्टिस करेगा एंड फिर हम देखते हैं अपना अमसी प्रैक्टिस करने लगता है, वो भी मार्शल आर्ट्स की। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं अपना अमसी सियोन के रेजिडेंस पर गया होता है। तो सियोन ने अभी अभी अपना जो रेजिडेंस है उसे बिल्ड किया होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो सियोन होती है वो अपने अमसी का वेलकम करने के लिए यहाँ पर अपने अमसी के पास में आती है एंड हम देखते हैं वो जैसे मारा को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है। उसके एक्सप्रेशन को देखकर अपना अमसी कहते हैं कि अब तुम्हें क्या हुआ। तो सियोन कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं एंड वो सिर्फ और सिर्फ मारा को देखी जा रही होती है गुर गुर के। फिर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो रेजिडेंस के अंदर घूमने लगता है एंड कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो सियोन से पूछता है कि क्या यही जो लिबे मर्चेंट गिल्ड है उसका आगे से हेडक्वार्टर बनने वाला है। सियोन कहती है कि हाँ, और फ्यूचर में मैं जो कॉन्टिनेंट है उसको यहाँ पर अपने मर्चेंट ग्रुप से पूरी तरीके से हिला के रख दूंगी एंड आपको भी यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा होपफुल हो जाना चाहिए क्योंकि आप भी मेरे यहाँ पर जो मतलब ये लार्ज मर्चेंट ग्रुप है उसके बहुत ही बड़े शेयर होल्डर हैं। तो अपना अमसी अब सियोन को देखता है, मन में सोचता है कि ये काफी अच्छा है, मैं वापिस से इसको इस तरीके से पैशनेट देख पा रहा हूँ। तो फिर हम देखते हैं सियोन को जो कि अपने अमसी से पूछते हैं कि वैसे ये लड़की मुझे लगता है कि आप इससे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो। तो अपने अमसी मारा की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा ये। फिर वो यहाँ पर पूरी की पूरी बातें बता देता है कि जो मारा है वो किस तरीके से एक मशीन की तरह काम करती है, अगर उसे कोई ऑर्डर ना दो तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करती है। तो यहाँ पर जो सियोन होती है वो सारी बात को सुन के मन में सोच रही होती है कि चलो मैं सिचुएशन को समझ गई हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को जेलस फील हो रहा है क्योंकि मैं अपने सीनियर ब्रदर यानी वुमन सॉन्ग के पास में हमेशा नहीं रह सकती हूँ, लेकिन ये लड़की हर दिन यहाँ पर मेरे सीनियर ब्रदर के साथ में रहती है। ये तो सच में काफी ज्यादा ही अनफेयर है। फिर हम अपने अमसी को देखते हैं जो कि सियोन से पूछता है कि वैसे क्या सारी चीजें एकदम सही चल रही है। तो सियोन कहती है कि हाँ, मैं आसपास के लोगों से यहाँ पर कनेक्ट और यहाँ पर है ना बहुत सारे कनेक्शन बनाने का कोशिश कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है कि यहाँ पर वो लोग हमारा जो मर्चेंट ग्रुप है उससे आगे जुड़े हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बहुत सारे जो कनेक्शन है उन्हें यहाँ पर है ना हर जगह में फैला दिए हैं सिटी के ऊपर। तो यहाँ पर वो बाद में अपने अमसी से कहती है कि वैसे आपने मेरे को एक बात बोला था। अपने अमसी कहते हैं कि आखिर तुम कौन सी बात के बारे में बात कर रहे हो। सियोन अपने अमसी से कहती है कि आपने कहा था कि आपके कनेक्शन हैबी सिटी के अंदर है। अपने अमसी कहते हैं कि हाँ, मेरे को तो एक मैसेज भी आया था, वो लोग चाहते थे कि मैं उनको जाकर देखूं। तो इस पर सियोन कहती है कि वे लिए तो काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे क्या आप मुझे हैबी सिटी के अंदर किसी बड़े आदमी से यहाँ पर मिला सकते हो जिससे मैं वहां पर कनेक्शन बिठा के एंड यहाँ पर जो अपना मर्चेंट ग्रुप है उसे हैबी सिटी के अंदर भी फैला सकूं। तो अपना अमसी इस बात को सुनकर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर अपना अमसी कहता है कि चलो हमें यहाँ पर है ना हैबी सिटी चलना चाहिए एंड मैं तुम्हें यहाँ पर है ना वहाँ की जो काउंसिल मैनेजर है वहां से मिला देता हूँ उससे। इस बात को सुनकर सियोन कहते हैं कि क्या अभी। अपना अमसी कहता है कि हाँ अभी। तो फिर हम देखते हैं अपना अमसी हैबी सिटी के अंदर आ जाता है, वो भी काउंसिल मैनेजर के घर पर। काउंसिल मैनेजर भी अपने अमसी का स्वागत करता है एंड अपने से पूछता है कि आपके पीछे जो 2 लड़कियां खड़ी हैं क्या वो आपकी वाइफ्स है। तो इस बात को सुनकर तो हम देखते हैं सियोन बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। वहीं पर अपना अमसी मारा जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को सुनकर काउंसिल मैनेजर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन यहाँ पर उसे मारा का बिहेवियर की कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा होता है क्योंकि मारा ने भी अपने अमसी के साथ में जोर से बोला होता है नो। एंड यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो ये चीज को सुन के गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसी हुई जो यहाँ पर हैबी सिटी के काउंसिल मैनेजर से इस तरीके से इनफॉर्मली बात कर रही है। ये तो मेरा एक तरीके से डिसरेस्पेक्ट है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी मारा होती है वो भी समझ जाती है कि ये बंदा यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा है उस पर, इसलिए वो काफी ज्यादा किलर आई से उसकी तरफ देखती है। तो इससे इस बंदे की भी बहुत ही ज्यादा फट जाती है। वो मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये काफी ज्यादा खतरनाक किलर है। सो फिर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो दोनों से यहाँ पर ना उसको इंट्रोड्यूस कराता है एंड कहता है कि ये मेरी जूनियर सिस्टर है और ये जो लेबी मर्चेंट ग्रुप है उसकी यहाँ पर हेड भी है। एंड हम देखते हैं सियोन भी कहती है कि वेल आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, काउंसलर मैनेजर वांग।
वांग। अब इस पर जो ये वांग होता है वो कह रहा होता है कि वेल मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा समय पहले थोड़ा कुछ ज्यादा ही डिसरेस्पेक्टफुल हो गया था। फिर अपना हमसे कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, एंड वो यहाँ पर मारा से भी इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड है। अब इस बात को सुनकर ये जो काउंसिल वांग होता है वो कह रहा होता है कि वैसे तो आप एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, तो क्या आपको भी किसी बॉडीगार्ड की जरूरत है, और वैसे भी ये एक लड़की है। तो अपना हमसे कहता है कि स्किल से जेंडर का क्या ही लेना देना, ये मेरी ही जितनी स्किल है। इस बात को सुनकर तो वांग भी काफी हैरान होता है और कहता है कि वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। हम देखते हैं जो काउंसिल वांग होता है वो अपने हमसे से कहता है कि वेल अब अगर आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना आप मेरे साथ में बैठकर चाय पी लीजिए, वैसे भी मेरे पास में एक मैसेज है जो कि मुझे आप तक पहुंचाना है। और इतना कहकर वो यहाँ पर एक टोकन निकाल लेता है एंड यहाँ पर एक मार्शल आर्ट स्किल निकाल लेता है, एंड वो कहता है कि वेल ये ऑफिशियल डिटेक्शन आइडेंटिफिकेशन ये जो टोकन है, और अगर ये आपके पास में होता है तो इसका मतलब आप एम्परर के यहाँ पर एक आदमी हो। एंड ये जो दूसरी आप चीज देख रहे हो वो एक मार्शल आर्ट स्किल है, और ये एम्परर के यहाँ पर ना मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी मार्शल आर्ट में से एक है, बल्कि इंपेरियल मार्शल आर्ट है, और इसका नाम 9 शैडो ऑफ द व्हाइट बोन्ड क्लाउज है। और ये भी यहाँ पर जो एम्परर है उन्होंने आपको यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर जो शियोन होती है वो भी इस चीज को देख के काफी हैरान होती है कि एक यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कार्ड और यहाँ पर एक मार्शल आर्ट स्किल जो कि इंपेरियल मार्शल आर्ट है वो यहाँ पर एम्परर ने खुद यहाँ पर जो वुमन है उसे दिया है। तो यहाँ पर जो वुमन होता है वो कह रहा होता है कि वेल मैंने यहाँ पर ना एम्परर को ऑलरेडी बता दिया था, वो भी यहाँ पर ब्लेड एम्परर के थ्रू, कि मैं किसी भी टाइप का ऑफिशियल पोजीशन यहाँ पर नहीं चाहता हूँ, एंड इसी के साथ में मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसे रिवॉर्ड को डिजर्व करता हूँ। तो इस पर जो काउंसिल वांग होता है वो कहता है कि वेल मैं जानता हूँ, और ये भी कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं है, ये तो बस एक ऑनरी टैग है कि आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। अपना हमसे कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, और ये यहाँ पर है ना अलग कैसे हुआ। आई मीन अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो मैं एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियली तो बन जाऊंगा। तो इस पर जो काउंसिल वांग होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, अगर आप इस टैग को एक्सेप्ट कर लेते हो तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं बनोगे, बस ऐसा होगा कि आप यहाँ पर जो एम्परर है उसके काफी ज्यादा करीब हो। एंड यहाँ पर ये जो मार्शल आर्ट स्किल्स है वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे काम की वजह से दी जा रही है, और यहाँ पर किसी और वजह से नहीं दी जा रही है। तो इन बातों को सुनकर अपना हमसे उनमें सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इन चीजों को मना कर देना चाहिए। एंड हम देखते हैं ये सोचते हैं जो अपना हमसे होता है उन दोनों चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं अपना हमसे मार्शल आर्ट स्किल को देखने लगता है, एंड मन में सोच रहा होता है कि ये 9 शैडो ऑफ द व्हाइट बोन्ड क्लाउज है, और ये इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। और जहां तक मेरे को याद है आज से 400 साल पहले जो यहाँ पर एम्परर है उसकी ब्लड लाइन के अंदर उसके जो एंसेस्टर थे उनमें से एक ने ये वाली टेक्निक को परफॉर्म किया था, और यहाँ पर इस स्किल का यूज करते हुए उन्होंने बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर हरा दिया था। वहीं पर जो सियोन होती है वो अपने हमसे को देखकर मन में सोच रही होती है कि वेल इसने यहाँ पर जो एम्परर है उससे एक बेस को प्राप्त किया है, और इसे एक मार्शल आर्ट स्किल भी मिली है, वो भी एम्परर से खुद से। ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा ही मतलब ये जो मार्शल आर्ट स्किल जो बेस है वो अपने हमसे को नहीं मिला है। नेरेशन वो इसके पीछे का रीजन बताती है। तो जो ब्लेड एम्परर है जो कि ब्लड डेमन असुरा का यहाँ पर पीछा कर रहा था, तो उसने क्या किया, ब्लड डेमन असुरा का पीछा करना एक थोड़े समय के लिए छोड़ दिया, एंड वो यहाँ पर एम्परर के पास में गया, एंड उसे अपने हमसे के बारे में बताया कि यहाँ पर जो अपना हमसे वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है, एंड फ्यूचर में जाकर वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर करने वाला है। तो यहाँ पर वो एम्परर से बताता है कि वेल अगर आप उस लड़के से थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अगर रिलेशनशिप एक तरीके से सेटअप कर लेते हो तो ये फ्यूचर में आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ पर जो एम्परर है वो भी इस बात के लिए एग्री कर जाता है, और ये जो एम्परर है उसने ये जो मार्शल आर्ट स्किल एंड ये जो टैग है वो अपने हमसी को कोई ऑनर या फिर उसके अच्छे काम की वजह से नहीं दिए हैं, ये बस एक तरीके से अपने हमसी के साथ में छोटा सा रिलेशनशिप बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर एम्परर को किसी भी टाइप की जरूरत पड़े तो वो अपने हमसी को यहाँ पर है ना इस वाला ये जो मतलब उपकार दिया गया है अपने हमसी को मार्शल आर्ट स्किल और यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन टैग के रूप में, उसके बदले यहाँ पर वो अपने हमसे से कोई काम निकलवा सके। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग यहाँ पर इसकी ये जो चतुराई उसे समझ गए होंगे। तो फिर हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि यहाँ पर है ना मतलब वांग को देखकर कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज से परेशान हो। तो काउंसिल वांग कहता है कि अच्छा सच में मेरा जो चेहरा वो इतना ज्यादा ओबियस है क्या। एंड फिर वो बताता है कि मेरी जो यहाँ पर है ना डॉटर है उसे एक किडनैपर ने किडनैप कर लिया है। अब इस बात को सुनकर अपना हमसे काफी हैरान होता है। काउंसिल वांग बताता है कि पता नहीं कैसे लेकिन 3-4 दिन पहले उसे कोई उठाकर ले गया। एंड यहाँ पर जो मेरे गार्ड्स उन्होंने बताया कि वो एक ऐसा पर्वत था जो अभी अभी यहाँ पर जो सिटी है उसके अंदर देखा गया था। मैंने उसे बहुत ही ज्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैं अपने जो गुप्तचर है उनसे उसे यहाँ पर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी कह भी नहीं सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पर जो मेरी बेटी के किडनैप होने की बात है वो भी किसी पर्वत के द्वारा वो सारी जगह फैल जाएगी और इससे यहाँ पर जो मेरी बेटी है उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सियोन होती है वो अपने एमसी से टेलीपैथी के थ्रू
ब्रू कहती है, सीनियर ब्रदर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज क्या आप यहाँ पर वो जो परवर्ट है उसे मेरे लिए यहाँ पर पकड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो वांग काउंसिल है वो हमारा बहुत ही ज्यादा एहसानमंद हो जाएगा और हम जो चाहें उससे यहाँ पर आना कहकर अपना काम निकलवा सकते हैं। और हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये अपने फायदे के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर उस लड़की के लिए भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वरीड हूँ। तो क्या आप ऐसा करेंगे? तो अपना हमसे यहाँ पर जो शियोन होता है उसे कहता है कि ऑफकोर्स मैं ऐसा करूंगा, अगर ये मेरा कोई काम भी नहीं करे बदले में तो भी मैं ऐसा करूंगा। मुझे उस लड़की की चिंता है, आखिर कोई परवट कैसे एक लड़की को इस तरीके से उठा के ले जा सकता है। तो फिर हम देखते हैं जो अपना हमसे तो वो काउंसिल वांग से कहता है कि वेल आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस परवट को मैं पकड़ लूंगा और यहाँ पर जो लेडी है उसे यहाँ पर है ना बचा कर लेकर आ जाऊंगा। काउंसिल वांग कहता है कि क्या सच में अगर यहाँ पर जो मास्टर सॉन्ग है वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है तो मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ। एंड यहाँ पर मैं किसी दूसरे लोगों को नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा तो इससे पूरे के पूरे यहाँ पर है ना सिटी के अंदर जो मेरी बेटी है उसके रूमर्स फैल जाएंगे। एंड फिर वो अपने हमसे से रोते हुए कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो अपने हमसे कहते हैं कि आपको वरी होने का कोई भी झूठ नहीं है, मैं उसको बचा लूंगा। तो फिर हमारा सिंसियर होता है और हमें दिखा जाता है स्टील सोर्ड बाय क्लान का सीन। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं सिंपल में 2 लाइनों में ही यहाँ पर बता देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर जो अपना एमसी है वो इस क्लेन में आए अपनी क्लेन के अंदर ताकि वो कुछ टैलेंटेड लोगों की टीम को ले सके उस पर्वत को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ रीजन की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो स्टील सोर्ड बाय क्लान है उसका एक ही रूल है कि आप यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर जो स्टील सोर्ड बाय क्लान है उसके रिसोर्सेज उसके लोगों का यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो दूसरे लोगों की मदद, तो आपको खुद से यहाँ पर लोगों की मदद करनी होगी। और इसीलिए जो पाम एम्परर है वो हमेशा अकेला चलता है, वरना तो वो बहुत सारी टीम को भेजकर बहुत सारे इविल लोगों को यहाँ पर मरवा देता। तो उम्मीद करता हूं तुम लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो फिर हम देखते हैं अपना एमसी भी इस बात को समझ जाता है एंड यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ पर जो पर्वत उसे अकेले ही ढूंढना होगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो हेवी सिटी के सेंटर में आ जाता है। अब हम देखते हैं अपना एमसी हर एक बिल्डिंग पर खड़ा होकर यहाँ पर देखने लगता है कि वेल वो जो पर्वत है वो कहां पर हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी को ऐसा करते हुए 3-4 दिन बीत चुके होते हैं। इधर अपना एमसी अपनी आंखों के अंदर की को यूज करते हुए हर जगह देख रहा होता है एंड बताता है कि पता नहीं क्यों लेकिन 3-4 दिनों से मैं लगातार बिना सोए हुए यहाँ पर उस पर्वत को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे को कोई भी सस्पिशियस चीज दिखाई नहीं दी है। क्या वो सच में यहाँ पर मेरे को मिलेगा भी? अब ना एमसी ऐसे सोच रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अपने एमसी को दिख जाता है एक बंदा जो कि एक पोटली के अंदर किसी लड़की को यहाँ पर किडनैप करके ले जा रहा होता है। तो अपना एमसी भी उसके पीछे दौड़ने लगता है एंड हम देखते हैं अपना एमसी काफी स्पीड से दौड़ रहा होता है ताकि वो उस आदमी को यहाँ पर खो ना दे। अब हम देखते हैं जो आदमी होता है वो भी यहाँ पर काफी स्पीड से यहाँ पर दौड़ रहा होता है एंड फिर हम देखते हैं वो एक समुद्र में जो छोटी सी नाव होती है उसके ऊपर जाकर जंप लगाते हुए उसके ऊपर कूद जाता है। फिर हम देखते हैं वो छोटी सी नाव का यूज करते हुए समुद्र के बीच में स्थित एक बड़ी नाव की तरफ बढ़ने लगता है एंड यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो भी ये सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसे जल्दी नहीं पकड़ा तो ये बंदा यहाँ से भाग जाएगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो बहुत सारी स्टिक्स को तोड़ लेता है आसपास में जो टहनी होती है उससे एंड यहाँ पर उससे है ना पानी के ऊपर फेंकता है एंड फिर हम देखते हैं उसी का यूज करते हुए दौड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है एंड यहाँ पर है ना अपना एक अटैक यूज करते हुए जो सामने वाला किडनैपर होता है उसके हाथ को भी घायल कर देता है। अब वो जो किडनैपर होता है वो भी अपने एमसी को नोटिस कर लेता है एंड हम देखते हैं वो अपने यहाँ पर जो बड़ी वाली शिप होता है उसके ऊपर चला जाता है एंड बाकी लोगों से कहता है कि इसे यहाँ पर आगे मत आने देना, इसे वहीं पर खत्म कर दो। तो हम देखते हैं बड़ी वाली शिप के अंदर से बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते हैं एंड अपने एमसी को मारने के लिए यहाँ पर अपने एरोस को तैयार कर लेते हैं। इधर अपना एमसी भी इतने सारे लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो यहाँ पर जो बहुत सारे एरो होते हैं वो अपने एमसी की तरफ आ जाते हैं। तो अपना एमसी अपना शर्ट उतारता है एंड हम देखते हैं वो उसके अंदर अपनी की पावर को डालता है एंड यहाँ पर एक शील्ड की तरह उसे यूज करने लगता है एंड फिर हम देखते हैं उस चोले को यहाँ पर शील्ड की तरह यूज करते हुए अपना एमसी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वहीं पर हम उस किडनैपर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि डैम इट, ये किस टाइप का बंदा है और ये एक शर्ट से यहाँ पर कैसे यहाँ पर हमारे जो एरोज उन्हें ब्लॉक कर सकता है। फिर वो कहते हैं कि जल्दी से और बहुत सारे यहाँ पर जो एरो उसकी तरफ शूट करो, वो हमारी जो शिप है उसके ऊपर आना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है यहाँ पर जितने भी जो एरो होते हैं उन्हें काफी ज्यादा इजिली डोज कर लेता है एंड फिर हम देखते हैं फाइनली अपना एमसी उस शिप पर आ जाता है एंड वहां पर आते हुए अपना जो एमसी होता है वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लैंडिंग करता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं। तो यहाँ पर अपना एमसी उस किडनैपर से कहता है कि अपनी जगह से यहाँ पर बिल्कुल ही मत हिलना एंड हम देखते हैं किडनैपर को जो कि मन में सोच रहा होता है कि डैम इट, उसने मेरे को ढूंढ लिया, मुझे लगा ही था कि कभी ना कभी ऐसा दिन आने वाला है एंड यहाँ पर मेरे को ये नहीं लगा था कि ये जो दिन है वो इतना ज्यादा जल्दी आ जाएगा। फिर हम देखते हैं जो बाकी के लोग होते हैं वो इस किडनैपर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन अपने एमसी उन्हें मारते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से साइड हट जाओ। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं एंड वो अपने एमसी को मारने की धमकी देते हुए उसकी तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तब हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है अपनी कोड का यूज करते हुए कुछ बंदों को उसके अंदर ही लपेट लेता है एंड
एंड उठा उठा के उनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पटकता है, मारता है। अब हम देखते हैं जो किडनैपर होता है वो यहाँ पर अपने बाकी साथियों से कहता है कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, एक साथ में जाकर उसके ऊपर अटैक करो। तो हम देखते हैं वो लोग अपने एमसी के ऊपर एक साथ में अटैक करने का कोशिश करते हैं, लेकिन अपना एमसी उसकी गर्दन पकड़ लेता है एंड हम देखते हैं उसे वहीं पर क्लिंच करके मार देता है। अब इसी जो किडनैपर होता है वो भी काफी हैरान होता है। अपने एमसी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने आंसू बहाए हैं और तुम ऐसी जो फालतू चीजें वो कैसे कर सकते हो, क्या तुम एक ह्यूमन भी हो। तो इस पर हम देखते हैं जो किडनैपर होता है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि प्लीज मेरी लाइफ को छोड़ दो। अपने एमसी कहते हैं कि क्या तुम जीना चाहते हो। किडनैपर कहता है कि ऑफकोर्स मैं जीना चाहता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने एमसी कहते हैं कि वैसे वो जो काउंसिल वांग है उसकी जो डॉटर वो कहाँ पर है, क्या वो अभी भी जिंदा है। किडनैपर कहता है कि हाँ वो मेरे रूम के अंदर वो पूरी तरीके से जिंदा है एंड यहाँ पर आप उसको लेना चाहे तो यहाँ पर ले भी सकते हैं। अपना एमसी कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, अगर वो जिंदा है तो मेरे को लगता है कि मुझे यहाँ पर जो टेंशन लेने की है ना कोई भी जरूरत नहीं है। इन बातों को सुनकर जो किडनैपर होता है उसे ऐसा लगता है कि अपने एमसी ने उसे जिंदा छोड़ दिया है एंड इसके लिए वो अपने एमसी को बहुत ही ज्यादा थैंक्स करने लगता है कि आपने मेरी जान को बख्श दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन अगले पल हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है अपने हाथ को उसके आर पार कर देता है एंड कहता है कि तुम्हारे जैसा जो कीड़ा है वो यहाँ पर जीना डिजर्व नहीं करता। फिर हमारा सीन शूट होता है और हम देखते हैं अपना एमसी जो यहाँ पर मतलब ये जो बंदा होता है किडनैपर उसके रूम के अंदर पहुंच जाता है एंड हम देखते हैं उसके रूम के अंदर 2-3 लड़कियां पड़ी होती हैं एंड यहाँ पर जो काउंसिल वांग की बेटी होती है वो भी वहां पर बैठी होती है और वो काफी ज्यादा रो रही होती है। तो अपना एमसी उसके पास में जाता है एंड कह रहा होता है कि वैसे क्या तुम यहाँ पर जो काउंसिल वांग है उनकी डॉटर गुन पियोंगो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। जो तुम्हारे फादर वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वरीड है एंड मुझे लगता है कि अभी तुम्हें जल्दी से मेरे साथ में वापस से चलना चाहिए। तो अभी इस बात को सुनकर जो ये लड़की होती है वो रोने लगती है एंड कहती है कि क्या डैडी डैडी। फिर वो यहाँ पर रोते हुए कहती है कि प्लीज यहाँ पर मेरे डैडी को मत बताना कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब इस बात से अपना हमसे भी काफी हैरान होता है एंड यहाँ पर उसे भी जल्दी ही समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ये जो लड़की होती है वो रोते हुए कह रही होती है कि प्लीज मैं इस सच को यहाँ पर ना अपने ना ग्रेव तक ले जाऊंगी, मैं मौत तक किसी को नहीं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है, प्लीज तुम भी यहाँ पर किसी को मत बताना। इधर अपने एमसी को भी इस लड़की की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये फालतू लोग ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि उस किडनैपर ने इस लड़की के साथ में ऐसा कुछ किया तो मैं उसको बहुत ही ज्यादा बुरी बुरी तरीके से मारता। मैं उसकी पूरी की पूरी स्किन को उसकी बॉडी से अलग कर देता, उसके बाद में उसकी बॉडी के ऊपर लून मिर्च सब कुछ लगा के उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पेनफुल मौत देता। तो यहाँ पर अपना एमसी इसी तरीके से गुस्सा कर रहा होता है एंड अगर तुम लोगों को मालूम नहीं है कि इस लड़की के साथ में क्या हुआ है तो इस लड़की को किडनैप हुए ऑलरेडी 10 दिन हो चुके हैं एंड तुम सोच सकते हो कि 10 दिनों के अंदर इस लड़की के साथ में क्या हुआ होगा। एंड अगर तुम सच में यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हो तो आई एम सॉरी ब्रदर, यू हैव टू वॉच पोगो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे सच में काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करता है एंड उस लड़की से कहता है कि वेल तुम्हारे और मेरे अलावा जिन लोगों को भी इसके बारे में पता था मैंने उन सभी को मार डाला है, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा सोचो, ऐसा यहाँ पर मतलब सोचो कि यहाँ पर जो पिछले कुछ दिन है वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर थे ही नहीं एंड यहाँ पर है ना मैं भी किसी को भी नहीं बताऊंगा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। अब इस पर जो लड़की होती है वो अपने एमसी को यहाँ पर थैंक्स